निशान एकेडमी आपके लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आया है। आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट कराने में जुटा हुआ है और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन ऑन रखिए जिससे कि आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करते हैं किसके बारे में डिस्कशन करना है हम लोगों को। भैया प्लांट टिश्यू मैम चल रहा था, प्लांट टिश्यू आप पढ़ा रही थी और प्लांट टिश्यू के बारे में हम लोगों को डिस्कशन करना है। तो देखिए अगर प्लांट टिश्यू के बारे में हम बात करें, देखिए आज का जो टॉपिक है आपका पादप कोशिका, ठीक है, पादप ऊतक प्लांट टिश्यू, ठीक है। देखिए पादप टिश्यू या प्लांट टिश्यू को हिंदी में पादप ऊतक के नाम से जाना जाता है। जो आपके प्लांट टिश्यू होते हैं, देखिए जैसे कि आपके एनिमल टिश्यू होते हैं, आपने एनिमल टिश्यू में आपके कितने टाइप्स पढ़े थे? 4 टाइप्स पढ़े थे, ठीक है। कौन कौन सा पढ़ा था? ईपीजीएम टिश्यू था, ठीक है, मस्कुलर टिश्यू था, कनेक्टिव टिश्यू था, नर्वस टिश्यू था। तो वैसे ही आपकी जो प्लांट टिश्यू होते हैं उसमें भी आपको कितने टाइप्स पढ़ने हैं? भैया 2 टाइप्स पढ़ने हैं, ठीक है। कौन कौन से टाइप्स होते हैं चलिए देख लेते हैं। तो पहला टिश्यू आपको कौन सा है भैया? आपका है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा है आपका परमानेंट टिश्यू, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू 2 प्रकार के आपके टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, सबसे पहले हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे। क्या होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और क्या होता है नर्वस टिश्यू, सॉरी आपका ये क्या है परमानेंट टिश्यू, ठीक है। देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यहाँ पे एक सिंपल सा लैंग्वेज है, ठीक है। सिंपल सा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहता है, यहाँ पे साफ साफ मैंने लिखा हुआ है इसलिए मैंने लिख दिया कि ताकि आपका टाइम भी ना लॉस हो और आपको अच्छे से समझा सके, ठीक है। इसलिए मैंने हिंदी और इंग्लिश में तो मैंने ऑलरेडी लिख दिया है और हिंदी जो आपका है, ठीक है, उसको तो मैं पूरा आपका एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले भैया हम कौन सा टिश्यू के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कह रहा है कि दीज आर सिंपल लिविंग टिश्यू विच कैपेबल ऑफ डिवीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स। मतलब ये कह रहा है कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, जो लिविंग्स होते हैं, इसमें डिवीजन होने की क्षमता क्या होती है? काफी ज्यादा होती है। मतलब अगर ये सेल्स किसी तरीके से डेड हो जाते हैं, लॉस हो जाते हैं, कट फट जाते हैं, तो इसमें इसमें क्या होता है? डिवीजन होने की कैपेसिटी होती है, फिर से न्यू सेल्स का फॉर्मेशन इसमें होने के चांसेस होते हैं। कौन सा टिश्यू में भैया? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। जैसे कि आपने अभी तक पढ़ा था, देखिए आपको पढ़ाया था न्यूरॉन्स, हाँ न्यूरॉन सेल्स के बारे में बताया था कि एक ऐसा सेल्स होता है जिसमें क्या होता है भैया, जिसमें क्या होता है कि रीजनरेशन की कैपेसिटी नहीं होती है। तो वैसे ही आपका क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है? जस्ट अपोजिट होता है। यहाँ पे क्या होता है कि इसमें रीजनरेशन की कैपेसिटी क्या होती है? होती है, ठीक है, होती है भैया यहाँ पे। तो आपको बताना है भैया क्या कि दीज आर सिंपल लिविंग दिस टिश्यू विच कैपेबल ऑफ डिवीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स, ठीक है। इसमें न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता है। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे कह रहा है कि प्रेजेंट इन ग्रोइंग रीजन ऑफ प्लांट, ठीक है भैया। यहाँ न्यू सेल्स भी बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं इसमें रीजनरेशन भी होता है, न्यू सेल्स का भी फॉर्मेशन यहाँ पे होता है, ठीक है। काफी ज्यादा ये ग्रो करते हैं और ये वहां पे प्रेजेंट होते हैं जहां पर प्लांट ग्रो करता हो, ठीक है। ये वहां पे प्रेजेंट होते हैं जहां पे प्लांट क्या करता हो? ग्रो करता हो। जैसे कि मान लेते हैं आपका ये प्लांट्स है, ठीक है। तो प्लांट्स यहाँ से ग्रो कर रहा है तो यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो जहां से आपका ग्रो करेगा वहां पे क्या होगा भैया? आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि इट इज प्रेजेंट एट ग्रोविंग टिप्स ऑफ स्टेम एंड रूट, ठीक है। स्टेम में ग्रोविंग हो रहा है, ग्रो हो रहा है, तो वहां पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होगा, ठीक है। रूट से ग्रो होता है भैया, हाँ यहाँ पे होता है, वहां पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होगा। आपके टिप्स होते हैं, ठीक है, वहां पे क्या होगा? आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होगा। तो बिल्कुल आपका कहने का मतलब ये है मैम कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है वो प्लांट के उस पार्ट में प्रेजेंट होता है जहां से क्या होता है? ग्रो होता है, ठीक है। जहां से प्लांट क्या करता है? ग्रो करता है, विकसित होता है, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है भैया? कौन सा टिश्यू होगा वहां पे? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कंफर्म है कि वहां पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। तो सिंपल सी लैंग्वेज में हम बात करें तो बस यहाँ पे आपको इतनी चीजें याद रखनी है। क्या चीजें याद रखनी है? कि मैम प्रेजेंट इन ग्रोइंग रीजन ऑफ प्लांट, इट इज प्रेजेंट, अच्छा ठीक है, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया भैया कि प्रेजेंट इन ग्रोइंग रीजन ऑफ प्लांट, ये उन प्लांट में प्रेजेंट होंगे जहां पे ग्रो होगा। जैसा कि मैंने बताया रूट, ब्रांचेस, स्टेम, ये सब पार्ट में क्या होंगे भैया? आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होते हैं।
देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू, ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू। फर्स्ट नंबर है एपिकल स्टेम, ठीक है, एपिकल मेरिस्टेम। दूसरा है आपका इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ये तीसरा आपका है लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है, मेरिस्टेम, ठीक है। अब आपका ये 3 टाइप्स होता है। अगर हम बात करते हैं एपिकल मेरिस्टेम की, तो इट इज प्रेजेंट इन ग्रोइंग टिप्स, स्टेम एंड रूट्स, ठीक है। सेम यहाँ पे भी यही चीजें लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे भी देखो मैंने सेम चीजें लिखा है कि इट इज प्रेजेंट एंड ग्रोइंग टिप्स ऑफ रूट। ये ग्रोइंग टिप्स में प्रेजेंट होते हैं, जहां ब्रांच निकल रही होती है टिप्स में प्रेजेंट होते हैं। टिप्स बोले तो क्या, ये वाला पार्ट, ठीक है, जैसे ये प्लांट है, ठीक है, तो प्लांट का जो टिप्स वाला पार्ट होगा, ठीक है, टिप्स वाला जो पार्ट होगा वहां पे कौन से टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट होते हैं। मैंने बताया क्या, ध्यान समझिएगा, मैंने क्या बताया कि मेरिस्मेटिक टिश्यू वहां पे मैम प्रेजेंट होंगे जहां से ग्रोविंग होगा। अब उसी का पार्ट आप पढ़ रहे हो एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है, उसी का पार्ट पढ़ रहे हो एपिकल मेरिस्टेम, तो जो उसका पार्ट पढ़ रहे हो भैया वो भी वहीं प्रेजेंट होंगे जहां पे क्या होंगे, जहां पे ग्रो होते होंगे। तो मैंने क्या बताया कि इट इज प्रेजेंट इन ग्रोविंग टिप्स ऑफ स्टेम एंड रूट, ठीक है। टिप्स मतलब बोले तो क्या, जो सबसे प्लांट का ऊपर वाला पार्ट होता है, ठीक है, उसे हम लोग टिप्स पार्ट बोलते हैं। तो कहने का मतलब कि वो टिप्स में प्रेजेंट होता है जहां से क्या होते हैं भैया, जैसे टिप्स बोले तो कहां पे, जहां से, जैसे कि आपने ये टिप्स है, ठीक है, ये प्लांट है और ये है आपका क्या, ये है आपका क्या, यहाँ से ब्रांचेस निकल रही है, ठीक है, यहाँ से ब्रांचेस निकल रही है। तो जहां से ब्रांचेस निकल रही है उसे टिप्स वाला, उसे टिप्स बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको कौन सा प्रेजेंट होगा, वहां पे आपका एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट होगा, जहां से आपका ब्रांचेस निकलती है, प्लांट का वो पार्ट जहां से ब्रांचेस निकलती है, शाखाएं निकलती हैं, ठीक है। तो भैया शाखाएं यहां से निकल गई, यहाँ पे क्या होगा, आपका एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो दिस टिश्यू लीड्स टू द इलोंगेशन ऑफ स्टेम एंड रूट। क्या दिया है भैया, दिस टिश्यू लीड्स टू द इलोंगेशन ऑफ स्टेम एंड रूट। ये क्या करती हैं, ये बढ़ावा देती हैं जो रूट स्टेम बढ़ता है, ठीक है। ये क्या करती हैं भैया, बढ़ावा देती हैं किसको, आपके रूट को, आपके स्टेम को क्या करती हैं, इलोंगेशन करने का काम करती हैं, बढ़ावा देने का काम करती हैं, ठीक है, एपिकल मेरिस्टेम को, ठीक है। आपको ध्यान देना है कि एपिकल मेरिस्टेम को क्या करती है, बढ़ावा देने का काम करती है, ठीक है। कौन भैया, आपका ये टिश्यू, ठीक है, कौन सा टिश्यू, आपका मेरिस्टेम टिश्यू, ठीक है। याद रखेंगे आप लोग, किसको बढ़ावा देती है, स्टेम को, रूट को, ठीक है, कि भैया तुम ग्रो करो, ग्रो करो, ग्रो करो। तो ये क्या काम करती है, बढ़ावा देने का काम भी करती है, ठीक है। दिस इन्वॉल्व्ड इन प्राइमरी ग्रोथ ऑफ प्लांट, ठीक है, ये प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ करता है और प्लांट को बढ़ाने का, ग्रो करने का काम करता है। ये कैसा ग्रो करता है भैया, प्राइमरी ग्रो होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्राइमरी ग्रो कौन करता है, कौन सा टिश्यू करता है, एपिकल टिश्यू प्रेजेंट करता है, ठीक है। तो जो एपिकल मेरिस्टेम होता है वो आपके प्राइमरी ग्रोविंग होती है, ठीक है, उसकी जो ग्रोविंग है वो प्राइमरी है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 पॉइंट आपने पढ़ा कि ये किस पार्ट में प्रेजेंट होता है, आपका जो मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है वो आपके वो प्लांट के वो पार्ट पे प्रेजेंट होता है जहां पे क्या होता है भैया, प्लांट ग्रो करता है, ठीक है। उसके 3 टाइप्स आपने पढ़े, एपिकल, ठीक है, इंटरकैलरी और लेटरल। तो भैया यहाँ पे एपिकल में आपने पढ़ा कि वो एपिकल्स जो आपके होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, प्लांट के टिप्स वाले पार्ट में। टिप्स बोले तो जहां से ब्रांचेस निकलती हैं, ठीक है, वहां पे प्रेजेंट होते हैं। तो भैया आपको मैंने पूरा बता दिया, ठीक है। सेकेंड आपका क्या है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या होता है, इट इज प्रेजेंट एट इंटरनोड्स, ठीक है, इट इज प्रेजेंट एट इंटरनोड्स। अब आप कहोगे मैम इसका क्या मतलब है, तो मेरे प्यारे बच्चों इंटरनोड्स का मतलब यहाँ पे कह रहा है कि जहां से न्यू टहनी निकलती हैं, जितनी न्यू टहनियां होती हैं, ठीक है, ये सब जहां से निकल रही होती हैं वहां पे क्या होता है, एक नोड्स होता है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरकैलरी, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ये नोड्स कहते हैं, जहां पे टहनियां वगैरह निकलती हैं, शाखाएं वगैरह निकलती हैं। तो वहां से जो निकलने वाली जो शाखाएं होती हैं, टहनी होती हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नोड्स कहते हैं। तो वहां पे कौन सा प्रेजेंट होता है, तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है, उसी को इंटरकैलरी कहा जाता है, ठीक है। तो इट इज प्रेजेंट एट इनर नोड्स, ठीक है, इंटर नोड्स, सॉरी इंटर नोड्स। तो भैया ये कहाँ प्रेजेंट होंगे, जहां पे प्लांट का वो पार्ट जहां से क्या निकलती हैं, टहनियां वगैरह निकलती हैं, ठीक है, उसमें कौन सा टिश्यू होगा, इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू होगा, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है, यहाँ पे लिखा है इट इज पार्ट ऑफ एपिकल मेरिस्टेम विच इज लेफ्ट बिहाइंड ड्यूरिंग ग्रोथ।
पे कह रहा है कि एपिकल मेरिस्टम ग्रोथ करता है, उसी का कुछ पार्ट पीछे रह जाएगा, उसी को इंटर कैलोरी कहते हैं। जैसे कि क्या होता है कि प्लांट में जो ग्रोथ हो रहे हैं आपके, ठीक है, तो क्या करेगा, सिर्फ जैसे कि मान लेते हैं आपका, ठीक है, ये प्लांट है, ठीक है, ये आपका क्या है भैया, प्लांट है। अब प्लांट में क्या हो रहा है, आपकी ग्रोथ हो रही है, यहाँ ग्रोथ हो रही है, यहाँ ग्रोथ हो रही है। तो जहां जहां ग्रोथ हो रही है, ठीक है, तो बीच में पीछे जो पार्ट छूटा होगा, जहां जहां ग्रोथ हो रही है, आगे होगी, जैसे क्या होता है कि भाई एपिकल्स ने ग्रोथ कर दिया, अब पीछे पीछे जो बचा हुआ पार्ट है उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को हम लोग, वहां पे कौन सा टिश्यू होगा, इंटर कैलोरी होगा, ठीक है, इंटर कैलोरी होगा। समझ में आ रहा है कुछ मैं क्या बता रही हूँ आपको, ठीक है। तो आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, बात में आपको समझ में आ गई होगी कि एपिकल मेरिस्टम जब ग्रोथ करता है तो उसी का कुछ पार्ट पीछे रह जाता है, वो ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, तो जो पार्ट बचा रहता है उसी को हम क्या कहते हैं, इंटर कैलोरी मेरिस्टम कहते हैं। वहीं पर कौन सा टिश्यू होता है, ये टिश्यू प्रेजेंट होता है, ठीक है। आई बात समझ में। इट हेल्प इन लॉन्गिट्यूड, हाँ ठीक है, इसको सही कर दो, ठीक है। इट हेल्प इन लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ ऑफ प्लांट, ठीक है, ग्रोथ ऑफ प्लांट, इसी ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ करता है, इसकी लेंथ को क्या करता है, बढ़ाने का काम करता है। लेंथ को कौन बढ़ाता है भैया, इंटर कैलोरी मेरिस्टम करता है, ये क्या करता है, इसकी लेंथ को बढ़ाता है। अब एक डायग्राम देख लेना जरा, ये भैया आपका एक लीफ मैंने बनाया है ना, ये मैंने आपका एक लीफ बनाया। अब देखो यहां से क्या होता है भैया, आपकी टहनी निकल रही है, तो ये टहनी यहाँ से निकल रही है, ये आपके क्या है, नोड्स है ना, ये आपके क्या है, नोड्स है भैया। तो यहाँ पे टहनियां यहाँ से निकलती है, यहाँ पे कौन सा टिश्यू है, इंटर कैलोरी टिश्यू प्रेजेंट होता है। कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है, इंटर कैलोरी टिश्यू प्रेजेंट होता है। अब ये लेंथ को बढ़ाता है, यहाँ पे ग्रोथ हुआ, एपिकल ने यहाँ पे ग्रोथ किया, यहाँ पे ग्रोथ किया, ठीक है। तो जो जो स्पेस बच रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं भैया, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, इंटर कैलोरी मेरिस्टम टिश्यू यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद भैया थर्ड पॉइंट आता है, लेटरल मेरिस्टम क्या होता है। इट अकर्स अलोंग द साइड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द प्लांट, ठीक है, एक्सिस ऑफ द प्लांट। अब ये कह रहा है कि लॉन्गिट्यूडनल में प्रेजेंट, लेंथ में प्रेजेंट होता है, इंटर कैलोरी सर्किल में होता है, और ये लेंथ को क्या करता है भैया, बढ़ाने का काम करता है। मतलब कि जो आपने अभी पढ़ा इंटर कैलोरी मेरिस्टम, वो लेंथ को बढ़ाता है, वो लेंथ को क्या करता है, बढ़ाता है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द प्लांट, ठीक है, वो लेंथ को बढ़ाता है आपका इंटर कैलोरी मेरिस्टम। लेकिन ये क्या करता है भैया, वो उसी में प्रेजेंट होता है, लेटरल मेरिस्टम जो होता है वो उसी लेंथ में प्रेजेंट होता है, इंटर कैलोरी के सर्किल में ही होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये इंटर सर्किल है, ये इंटर सर्किल है, जहां जहां एपिकल्स ग्रोथ कर रहे हैं वहां छुट्टा है, वो इंटर क्या है भैया, इंटर कैलोरी है। तो इंटर कैलोरी के लेंथ में ही क्या होता है आपका, ये आपका लेटरल मेरिस्टम प्रेजेंट होता है, ठीक है। इट गिव्स राइज टू वैस्कुलर टिश्यू, ठीक है, मतलब ये वैस्कुलर टिश्यू को बढ़ावा देने का काम करता है। अब आप कहोगे मैम ये वैस्कुलर टिश्यू क्या है, तो मेरे प्यारे बच्चों, ये वैस्कुलर टिश्यू जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है, मतलब मैम जैसे हमारे बॉडी में जो हमारे बॉडी में क्या होते हैं, जो वैस्कुलर होते हैं, ठीक है, जो वैस्कुलर टिश्यू होते हैं, ठीक है, जैसे कि मैम हमारे ब्लड, जैसे हमारा हो गया कौन सा, धमनी हो गई, सिरा हो गई, मतलब क्या, वेन्स हो गई, आर्टरी हो गई, वो क्या करती है, ब्लड को ट्रांसफर करने का काम करती है, कहाँ पे, ऑर्गन्स में, है ना, ऑर्गन्स में क्या करती है, ट्रांसफर करने का काम करती है, ले जाने का काम करती है, कैरी ऑन, ठीक है। तो भैया वहां पे उसी तरीके से यहाँ पे वैस्कुलर टिश्यू क्या करती है, प्लांट को वाटर की नीड होती है, फूड को नीड होती है, तो जिसे फूड की नीड होती है उसको फूड पहुंचाता है, जिसको वाटर की नीड होती है वाटर पहुंचाने का काम करता है। दो वैस्कुलर टिश्यू होते हैं आपके, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम, ठीक है। अभी हम लोग इसको भी आगे पढ़ेंगे, ठीक है, नो डाउट्स। तो यहाँ पे मैंने बताया भैया कि क्या करता है, ये क्या करता है, ये आपका ट्रांसपोर्ट करता है, वैस्कुलर टिश्यू को बढ़ाता है, इसे ट्रांसपोर्ट टिश्यू भी कह सकते हैं, और वाटर को और फूड को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, ठीक है। जैसे कि लीफ को किसकी नीड होती है, वाटर की, रूट को किसकी नीड होती है, फूड की। तो लीफ क्या करता है, फूड बनाता है, तो फूड रूट में जाएगा, ठीक है, उसको दे दिया, ठीक है। फिर क्या करता है भैया, वहां से रूट से वाटर लिया, वो लीफ में पहुंचा दिया, दोनों का काम हो गया, है ना। तो यहाँ मैं आपको समझाऊंगी क्या होता है, ठीक है। उसके बाद
इट कॉज ग्रोथ इन गिर्थ ऑफ स्टेम एंड रूट्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये स्टेम एंड रूट्स की गिर्थ को बढ़ाता है, चौड़ाई को बढ़ाता है, उसको इंक्रीज करने का काम करता है। कौन? लेटरल मेरिस्टम। लेटरल मेरिस्टम क्या करता है? उसकी चौड़ाई को बढ़ाता है। ठीक है, और उसके बाद इंटरकैलरी क्या करता है? इसकी लंबाई को बढ़ाता है। ठीक है, सॉरी आपका लंबाई नहीं का एपिकल, एपिकल मेरिस्टम लंबाई को बढ़ाता है, ये चौड़ाई को बढ़ाता है। लेटरल आपकी चौड़ाई को बढ़ाता है, और ये जो आपका इंटरकैलरी मेरिस्टम होता है ये तो उसमें प्रेजेंट ही होता है। ठीक है, तो इट कॉज ग्रोथ इन ग्रीथ ऑफ स्टेम एंड रूट्स, इन दोनों की क्या करता है? चौड़ाई को बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। ये भैया प्राइमरी ग्रोथ होता है। ठीक है, मैंने बताया तो वो प्राइमरी ग्रोथ होता है, ये सेकेंडरी ग्रोथ होता है। प्राइमरी ग्रोथ होता है ऊपर को बढ़ना, सेकेंडरी ग्रोथ होता है नीचे का फैलना। ठीक है, तो प्राइमरी ग्रोथ में आपने पढ़ा कि जो प्राइमरी ग्रोथ होता है, ठीक है, एपिकल मेरिस्टम, ये ऊपर को बढ़ता है। ठीक है ना, बढ़ता है, मैंने बताया ये लंबाई को बढ़ाता है, और चौड़ाई को कौन बढ़ाता है? लेटरल होता है। तो ये सेकेंडरी ग्रोथ हो गया। तो ग्रोथ दो तरीके से होते हैं, एक लंबाई को बढ़ाना, एक चौड़ाई को बढ़ाना। ठीक है, तो भैया ये आपका हुआ आज की क्लास में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैंने डिस्कशन किया है। बहुत ही जरूरी था आपको जानना, जैसे आपको बॉडी के बारे में जानने में इंटरेस्टेड है वैसे ही आपको प्लांट्स के बारे में भी जानना चाहिए। सॉरी, तो ये हुआ भैया आज का टॉपिक प्लांट टिश्यू का। हम लोगों ने क्या पढ़ा? मैरिस्मेटिक टिश्यू के बारे में पूरा कंप्लीट पढ़ लिया। कल हम लोग पढ़ेंगे कौन से टॉपिक पे? परमानेंट टिश्यू के बारे में, कि परमानेंट टिश्यू क्या होता है, किसे कहते हैं, इसके बारे में फुल डिटेल्स में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए यहीं पे क्लास को समाप्त करते हैं, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन ऑन रखिए, जिससे कि आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। ओके, थैंक यू।